जय मां। सावित्री यज्ञ, मनुष्य कहता है कि भगवान इतनी देर क्यों करते हैं, क्यों लगा रहे हैं इतनी देर। कोई भगवान से भी पूछे आपकी क्या प्रॉब्लम है, मनुष्य तो बस कंप्लेन ग्रम्बल। भगवान कहेंगे मैं तो यही सोचता हूं कि मनुष्य इतनी देर क्यों लगा रहा है, मुझे 10 अवतार क्यों लेने पड़ रहे हैं। हर बार तो मैं समझा के जाता हूं, श्री राम की तरह आकर के मैं जीवन में सबको बता के जाता हूं कैसा जीवन मनुष्य वापस चला जाता है अपनी राक्षस आसुरी प्रवृत्ति की ओर। फिर मैं श्री कृष्ण के रूप में आता हूं, सारा मार्ग दिखा देता हूं, बता देता हूं पर्सनल एग्जाम्पल के साथ। मेरे रहते रहते मनुष्य आपस में युद्ध करके मेरे ही वंशज समाप्त कर देते हैं। बुद्ध के रूप में आता हूं, कामना वासनाओं से ऊपर उठना, अहंकार से ऊपर उठना, ये सब बताता हूं। मनुष्य उसके बाद में 3 तरह के रिलीजन बना देते हैं। फिर क्राइस्ट के रूप में आ जाता हूं, सूली पर लटक जाता हूं कि भाई अब तो कुछ सीखो। तो मनुष्य वहां भी सब घरों में सूली पे लटके हुए क्राइस्ट को लगा करके एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं उनके नाम पर, जिसको वो क्रिश्चियनिटी का नाम दे देते हैं। अब श्री अरविंद के रूप में आए हैं, फिर से यही चीज हो रही है। होगी नहीं इसलिए क्योंकि ये सुपरमेंटल है, वो हर चीज का काट है उसके पास, क्योंकि वो ओरिजिन है हर चीज का। लेकिन जब भगवान आते हैं और चले जाते हैं तो मनुष्य के अंदर वास्तव में प्यास जगनी चाहिए। कहाँ है ये प्यास। जैसे गोपियों के अंदर ये भाव विवल अवस्था, वो जाते इसीलिए हैं ताकि मनुष्य के अंदर वो, जब वो भौतिक शरीर में है तो मनुष्य उनके जो कुछ दे रहे हैं उसको वो, जिसको कहते हैं हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड, ले लेता है कि ये तो हमारा राइट है। लेकिन जब भगवान पीछे जाते हैं तो वो तैयार होने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे से क्या क्या चला गया। परमानेंटली कुछ छिनता नहीं है, लेकिन क्या छिन गया। और फिर वो उसके लिए स्वयं को तैयार करने के लिए चेष्टारत होता है। वो मनुष्य को रेडी करने के लिए वो पीछे जाते हैं। होना ये चाहिए। लेकिन आम तौर पर अधिकांशत मनुष्य उनके सत्य को विस्मृत कर देते हैं, उनकी जगह एक रिलीजन बना देते हैं। रिलीजन इस सेंस में एक प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड उनके नाम पर, क्योंकि वो जो सीट है, जो थ्रोन है उनकी, वो थ्रोन भी इतनी शक्तिशाली होती है कि उनके नाम पर जो भी बैठता है तो वो कहीं ना कहीं उस शक्ति को धारण करने लगता है। और उसके बेसिस पे जो कुछ होता है वो हम लोग सब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स में। तो यहाँ उसी की चर्चा है। पेज नंबर 7, हार्ड इज इट टू परसुएड अर्थ नेचर्स चेंज। एक व्यक्ति ने एक दिन बड़ी लंबी चिट्ठी लिखी, कंप्लेनिंग भगवान का, ईविल है, इसको क्यों नहीं हटाया, ईविल है, ये है तो उसको क्यों नहीं किया, माँ श्री अरविंद तो आया, उन्होंने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। मैंने कहा इसलिए नहीं किया क्योंकि आप जैसे इतने मनुष्य हैं जिनके अंदर डाउट ही डाउट भरे हुए हैं। अगर फेथ होता तो जिनके अंदर फेथ है वो ऑलरेडी बहुत आगे चले गए हैं। आप डाउट से भरे हुए हो तो क्या आप उसका उत्तर स्वयं दे रहे हो। हमारा होना ये चाहिए कि हमें नहीं समझ आ रहा, भगवान आप हमें समझाओ, तो बताएंगे, रिवील करेंगे। जैसे जैसे उनके साथ एक होने लगोगे उनकी लीला स्पष्ट होती जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी। किंतु हम इसी भूमि पर खड़े रहेंगे, पहले सारा बायोडेटा भगवान का अपने AI स्कैनर में डाल के स्कैन करेंगे। खुद नहीं बदलेंगे, पड़ोसी को बदलेंगे, हर कोई। कहाँ बदला संसार, कहाँ हुआ सुपरामेंटल। तो मेरे से कोई पूछता है तो मैं तो यही पूछता हूँ, तुम अपना बताओ, तुम बदले कि नहीं बदले, तुमने बदलने की चेष्टा की कि नहीं। अगर तुमने बदलने की चेष्टा नहीं की तो तुम्हारे प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। चेष्टा की नहीं, क्या करना होगा, एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर। अगर तुम ये सोच रहे हो कि बाकी अगर बदल भी जाएंगे तुमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम नहीं बदले। व्यक्ति उतना ही जान सकता है जितना वो स्वयं बदलता है। अगर किसी ने अपनी चैत्य सत्ता को नहीं एक हुआ है तो वो कभी नहीं जान सकता कि दूसरे की चैत्य सत्ता जागृत हुई है कि नहीं, क्योंकि उसके अपने मेंटल आइडियाज हैं,
कोई व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में ऊपर नहीं उठाए तो ये नहीं जान सकता वो, क्योंकि वो तो बाहर से समझने की चेष्टा करेगा। तो यहाँ श्री अरविंद कहते हैं लोग स्वयं नहीं बदलना चाहते हैं, वो चाहते हैं संसार बदल जाए, समाज बदल जाए, लोग बदल जाए, और दिव्यता की बात तो बिल्कुल ही नहीं करो। तो हार्ड इज इट टू परसुएड अर्थ नेचर्स चेंज, मॉर्टेलिटी बेयर्स इल द इटर्नल्स टच। भगवान का स्पर्श क्यों वो नहीं सहन कर पाता है? भगवान सबसे पहले क्या कहते हैं? अपनी पहचान मुझे दे दो। अरे यही तो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अपने नाम के आगे अगर डॉक्टर नहीं लगाऊं तो मेरी तो अस्तित्व समाप्त हो गया। मैं अपने पूर्वजों के सरनेम से अपने नाम को जोड़ूं नहीं तो मेरी तो पहचान खत्म हो गई। मेरे विजिटिंग कार्ड पे अगर मेरी डिग्रीज नहीं लिखी हो, आप ये क्या मांग रहे हैं? पैसे मैं दे सकता हूं, लेकिन पहचान ये है ना, वो भगवान यही लेते हैं। छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के। तो यहाँ पर उसी का वर्णन है। मॉर्टेलिटी बियर्स इल द इटर्नल्स टच। उसको भय होता है, कई लोगों को भय का अनुभव होता है भगवान के संपर्क में, सानिध्य में। क्यों? क्योंकि भय किस चीज़ का होता है? ईगो, जो अपने आप को नहीं छोड़ना चाहती। वो इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो दूर रहते हैं समहाउ, क्योंकि वो भय कि मेरी जो पहचान, कई बार बड़ी नेगेटिव पहचान, पर उसको भी उन्होंने अपनी पहचान बना ली। मैं तो इतना गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे तुम जाओगे तो मुक्त हो जाओगे इससे। तो वो पहचान बना लेते हैं लोग, उसको खोने से डरते हैं। इट फियर्स द प्योर डिवाइन इंटॉलरेंस ऑफ दैट असॉल्ट ऑफ ईथर एंड ऑफ फायर। माता जी तो कहेंगी कि भाई ये अहंकार का जीवन एक तरफ है और दिव्य जीवन एक तरफ है। स्वार्थ का जीवन एक तरफ है, दिव्यता अलग दूसरी तरफ है। कामनाओं का जीवन एक तरफ है। और एक बार किसी ने कहा था, एक टॉक चल रही थी, तो उसके बाद कहते हैं बाकी सब ठीक है, आप ये सब बार बार कामना ही है, ईगो, इसको ओवरकम करने की बात नहीं कीजिए। मैंने कहा हम सब इसमें स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सत्य तो यही है, यथार्थ। उसके बिना कोई गति नहीं है। अब कितना समय लगेगा, कितनी सिंसेरिटी, वो एक अलग बात है। तो डिवाइन इनटॉलरेंस, भगवान तो नहीं टॉलरेट करते हैं। काली का रूप देखिए, सामने आप खड़े हो गए तो आप या तो खुशी खुशी दे दीजिए, माता मेरा सिर भी है, या वो ले जाएंगी, ईगो को ले जाएंगी। तो प्योर डिवाइन इनटॉलरेंस। हम लोग चाहते हैं भगवान की करुणा से कि केवल हमारी जो शुद्धता है उसको पोषित करते रहें, जो हम मांगे वो देते रहें। क्या हमारी पे मांग है? यही छोटी छोटी चीजें, उसी को देते रहें। लेकिन प्योर डिवाइन इंटॉलरेंस, तो फिर जिनके ऊपर वो वाली कृपा हो गई वो तो अद्भुत है। वो तो शायद जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी छीन ले। अच्छा, तो ये बचा के रख रहा है, मुझे तो पूरा देने का संकल्प किया था ना। हाँ किया तो था, ये छोटा मोटा छोड़ दो। दैट इज द ब्यूटी। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं जो हीरोइक सोल्स होती हैं वो काली के आगमन को बड़े प्रसन्न होते हैं, और जो असुर हैं वो डरते हैं, क्योंकि वो छीन लेंगी ये सारी चीजें, लेकिन रिटर्न में आपको भर देंगी, पर मनुष्य को वो नहीं चाहिए। तो इट फियर्स द प्योर डिवाइन इंटॉलरेंस ऑफ दैट असॉल्ट ऑफ ईथर एंड ऑफ फायर। ये थ्योरीज में भी है, साइकोलॉजी की थ्योरीज हैं, एथिस्टिक थ्योरीज हैं। तो कई बार लोग कहता हूँ इसलिए ये करते हैं क्योंकि अगर वो स्वीकार कर लेंगे कि भगवान है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे सरल है कि भगवान नहीं, लोग उल्टा कहते कि नहीं भगवान को मानना बड़ा सरल है। नहीं, इट्स द अदर वे राउंड। भगवान को अगर आप मानते हो तो कुछ तो प्रयास करोगे कि हम राम जी ऐसे हैं, हम ऐसे कैसे रह सकते हैं, कुछ तो प्रयास करोगे। रूपांतरण की बात छोड़ दीजिए। भगवान को नहीं मानते हो तो आप जीवन को जैसे चाहो जियो। सबसे सरल है एथिज्म, उसमें कोई एफर्ट लेबर कुछ नहीं है, थॉट। इट्स ए ब्रेनलेस चाइल्ड ऑफ ए ब्रेनलेस थिंकिंग। क्योंकि आप भगवान को नहीं मानते हो, जीवन को एंजॉय करो जैसे जी रहे हो। इसीलिए तो असुर तो नहीं मानते हैं, उनके लिए बहुत ईजी है। लेकिन भगवान को मानने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, जानने के लिए और ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, बनने के लिए सर्वोच्च प्रयत्न करना पड़ता है। भगवान को मानते ही कई सारी चीज़ें आप अपने जीवन में नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने माना कि कोई दिव्य सत्ता है, कोई परफेक्ट स्टेट है। इट मर्मर्स एट इट्स सॉरोलेस हैप्पीनेस, almost with hate repels the light it brings. It trembles at its naked power of truth
and the might and sweetness of its absolute voice. भगवान परमानंद में है, तो होना क्या चाहिए हमारे अंदर? अभिप्सा की, काश हम भी क्या उसमें असेंड कर सकते हैं। लेकिन देखिए लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है? आप तो आनंद में हो, हम यहाँ पीड़ा में हैं। तो आपको किसने कहा है कि सदैव पीड़ा में रहो? वो तो स्वयं पीड़ा के घेरे में आके आपको बता रहे हैं कि आप उस आनंद को कैसे प्राप्त कर सकते हो। मर्मर्स एट इट्स सॉरोलेस हैप्पीनेस, ऐसा प्रेम कैसे हो सकता है? सो इट मर्मर्स एट इट्स सॉरोलेस हैप्पीनेस, ऑलमोस्ट विद हेट रिपेल्स द लाइट इट ब्रिंग्स। घृणा का उपहार देते हैं। इट ट्रेम्बल्स एट इट्स नेकेड पावर ऑफ ट्रूथ एंड द माइट एंड स्वीटनेस ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वॉइस। क्या बात है! एब्सोल्यूट नेकेड पावर ऑफ ट्रूथ क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। लोग पता है कैसे इंटरप्रेट करते हैं? तो इगोइस्टिक स्टेटमेंट है। देखें, कोई अगर इगोइस्टिक व्यक्ति ये कह के देखे, बहुत करेज चाहिए, एब्सोल्यूट पावर, ये तो वही कह सकता है। श्री अरविंद ने असदो मा सदगम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या मृत्युर्मा अमृतम गम्या के नीचे अपनी हैंड राइटिंग में लिखा तथास्तु। कौन कह सकता है ये? माइट एंड स्वीटनेस ऑफ हिज एब्सोल्यूट वॉइस। लेकिन लोग उसको ना देख के वो रिवर्स करके देखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? सच में माँ के प्रति खुल जाने से सब चेंज हो जाएगा? नहीं नहीं, हमको तो कोई कोर्स करना है मेडिटेशन के ऊपर। हम तो जब तक $5,000 दे के कोर्स नहीं करेंगे हमको विश्वास नहीं होता है। ये मनुष्य, माइट एंड स्वीटनेस, माई चाइल्ड ओपन टू मी, हैव फेथ एंड ही विल डू एवरीथिंग फॉर यू, माँ की स्टेटमेंट है। लोगों को बहुत कठिन होता है विश्वास करना। एंड आई हैव सीन जीवन में लोग, माँ कैसे ले जाती है हर विपरीत परिस्थितियों के बीच से। सब कुछ होगा अच्छा बुरा, लेकिन माँ का एक वरद हस्त आपको ले जाएगा अगर आपकी श्रद्धा है। हैव फेथ एंड ही विल डू एवरीथिंग फॉर यू। ये कैसे कोई कह सकता है? फेथ काफी है? हाँ, फेथ काफी है। हैव फेथ एंड ही विल डू एवरीथिंग फॉर यू। Inflicting on the heights the abysm's law, it sullies with its mire heaven's messengers. राम जी के साथ हुआ इन्फ्लिक्टिंग ऑन द, हम जैसे हैं आप भी तो वैसे ही हो गए। आप कैसे अलग हो सकते हो? इन्फ्लिक्टिंग ऑन द हाइट द एबिजम्स लॉ, इट सलीज विद इट्स मायर हेवेंस मैसेंजर्स। श्री कृष्ण पर अभी तक लोग बोलते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे भाई, थोड़ा सा कुछ नहीं, तुम उनके जीवन को ठीक से पढ़ ही लो या चुप रहो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, स्टे क्वाइट। अभी तक करते हैं। श्री अरविंद के साथ भी चेष्टा हुई और हो रही है, लोग करते हैं, अभी भी करते हैं। उन्हीं के बच्चे जो उन्हीं के रक्त से पोषित हुए हैं, कालांतर में न जाने क्या होगा। इट्स सलीज विद इट्स मायर हेवेंस मैसेंजर। Its thorns of fallen nature are the defense. It turns against the Savior hands of grace. It meets the sons of God with death and pain. Thorns of fallen nature. जो कांटे हैं उनको वो झड़ने नहीं, वो भगवान के साथ भी वो पहले कांटे टेस्ट करता है। वो कहानी है ना, लोग, एक बच्चा था जो माँ को 15 साल का बच्चा भी नहीं कह सकते, माँ के अंगूठे को बहुत उमेट उमेट के दर्द पहुंचाता था। माँ चुप रहती थी, शांत, वैसी की वैसी, और लोग देखते थे, उनको बड़ा वो भी आता था। तो एक दिन किसी को थोड़ा नाराज, मदर व्हाई आर यू टॉलरेटिंग दिस? माँ कहती नो, ही इज ट्राइंग टू टेस्ट वेदर आई एम डिवाइन और नॉट। अच्छा, आश्चर्य की बात यह कि ये बात हो गई, उसके बाद भी वो कर रहा है। तब माँ ने कहा नाउ यू नो इट और यू डोंट नो इट। आप सोचिए कि हो गई ये बात, देख लिया उसने कितने दिन ये करके। अब ऐसे, ये तो एक बच्चे की बात है, कितने सारे लोग, अच्छा डिवाइन थे उसका प्रूफ, माता जी डिवाइन थे उसका प्रूफ। अच्छा आप अब तो ये भैया आप प्रूफ को ढूंढते रहिए, हम तो चले रास्ते पे, आप प्रूफ को ढूंढते रहिए।
ये है, क्योंकि प्रूफ कहाँ से मिलेगा? आपके हृदय के अंदर वो प्रूफ है। आप अपने हृदय को जब देखोगे, अपनी अभिप्सा को पकड़ोगे, तो उसके अंदर एक लाइट है जो आपको गाइड करती, बताती है कि ये दिव्य हैं। और यदि आप नहीं देख पा रहे हो हृदय की आंख से, तो आपको कोई इंटेलेक्चुअल एनालिसिस नहीं बता पाएगी। इट टर्न्स अगेंस्ट द सेवियर हैंड्स ऑफ ग्रेस, इट मीट्स द सन्स ऑफ गॉड विथ डेथ एंड पेन। ये मुझे कभी नहीं समझ आया है कि लोग कैसे भगवान से दूर चले जाते हैं, तो आज तक नहीं समझ आया कैसे कैसे लोग। श्री अरविंद के अपने भाई भरीन, मोतीलाल, वो फिर उनकी दिलीप कुमार रॉय, सेवियर हैंड्स ऑफ ग्रेस। माँ उनको कभी नहीं भूली। ना केवल वो चले गए, जाने के बाद उन्होंने आश्रम के विरुद्ध चिट्ठी उट्ठी लिख के, आश्रम क्या है, माँ का वर्क है ये, ठीक है, इट इज नॉट, यू मे से इट इज नॉट डायरेक्टली मदर, बट व्हाट इज द डिवाइन विदाउट द वर्क। ये उनकी एक कर्म स्थली है, उनकी तपोभूमि है, उनका ये कर्म है, ये उनके अनेकों कर्म है। और विल भी है, बहुत सारे उनके कर्म हैं, सोसाइटी है, बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके कर्म हैं। आश्रम भी उनका एक कर्म है, कृति है उनकी। लेकिन उसके अगेंस्ट जो अटैक्स, किस तरह की चीज़ें, तो वो किसी ना किसी रूप में इट टर्न्स अगेंस्ट द सेवियर हैंड्स ऑफ ग्रेस। होना क्या चाहिए? माँ तुम्हारी कृपा, हम भी उसमें नहा लें। गंगा अवतरण हो रहा है, शिव जी नाच रहे हैं, कल्पना कीजिए, वहाँ से उतर रही हैं उनके जटा से सहस्त्र धाराएं। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? वो भी जुड़ जाए, धाराएं उतर रही हैं, नहा लो। लेकिन वो क्या सच में शिव जी हैं क्या? अच्छा, देख के तो लग रहा है गंगा में नहाने से पवित्र होंगे। अरे नहा के देख लो, पता नहीं क्या आ रहा है स्वर्ग से। ये मनुष्य की बहुत हुआ तो थोड़ी सी छोटी सी लुटिया भर ली, हम भी ले जाते हैं थोड़ा सा प्रसाद, बाद में कि हमने पूरा क्यों नहीं नहाए। तो इट टर्न्स अगेंस्ट द सेवियर हैंड्स ऑफ ग्रेस, इट मीट्स द सन्स ऑफ गॉड विद डेथ एंड पेन। श्री अरविंद के तो जीवन में माने कहा है कि वाई हियर टू विड्रॉ, क्योंकि मनुष्य रिसेप्टिव नहीं था, तैयार नहीं था। A glory of lightnings traversing the earth scene, their sun thoughts fading, darkened by ignorant minds. Their work betrayed, their good to evil turned, the cross their payment for the crown they gave, only they leave behind a splendid name. कुछ लोग ये कहते हैं कि ये क्राइस्ट की बात है, क्राइस्ट की नहीं, हर अवतार की बात है। क्रॉस सिंबल है इसका, कि सेवियर मार्ग दिखाता है अपने ही ईगो को क्रूसीफाई करके। श्री अरविंद ने एक बार भी, सोचिए वो तपोबल, वो सिद्धियां, उसके बाद भी उन्होंने एक बार भी किसी को उसका वास्ता नहीं दिया। लिखते रहे, पत्रों के उत्तर देते रहे, सब कुछ करते रहे। माँ श्री अरविंद जैसे वो घुल मिल गई, जैसे हम जैसी हों, ऐसे उन्होंने किया। टेनिस खेल रही, उनकी लीलाओं की जब चर्चा, कहाँ जगत जननी डिवाइन मदर अगर चाहे तो क्षण भर में अपनी, उनकी दृष्टि मात्र से शी कैन फिक्स, कहती है एक जगह सुप्रीम जो उसमें, यू नो आई कैन फिक्स यू कंप्लीटली विथ माई गेज। नहीं करती हैं, अंदर संवरण करके लीला कर रही हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है? ए ग्लोरी ऑफ लाइटनिंग ट्रेवर्सिंग द अर्थ सीन मनाता है, 150th ईयर मनाता है, 100th ईयर मनाता है, हर साल दर्शन मनाता है। लेकिन असल चीज क्या है? उसको जीना, दैट द ओनली थिंग जो सबसे अधिक खुशी देते हैं। कई बार ये बात होती है, जो हमारे पूर्वज जो चले गए, लोग श्राद्ध करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उनका पसंद का खाना भी रखते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मेरा तो एक ही प्रश्न है कि उनको क्या सबसे अच्छा लगता? तो उनको तो यही अच्छा लगता ना कि उनके जो स्वप्न हैं वो मेरे बच्चे उसको आगे ले जाएं, यही अच्छा लगता। आप उनको हलवा पूरी खिला दीजिए, पंडितों को बुला के पूजा कर लीजिए, वो ठीक है, वो अपनी अपनी श्रद्धा है। तो माँ श्री अरविंद को सबसे अच्छा क्या लगेगा? जब भी मैंने अपने आप से ये प्रश्न किया है तो मैंने ये देखा है कि उनका एक उदाहरण बने। माता जी ने कहा भी है, टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू श्री अरविंदो द बेस्ट वे इज टू बिकम ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ देयर टीचिंग्स। ये है जो उनको सबसे प्रसन्न करेगा। बहुत कठिन है, लेकिन यही एक कार्य है जो
उनको सच में प्रसन्नता देगा। ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेट किया, कुछ कहीं डांस कर लिया, कोई क्विज कंपटीशन, बड़ा अजीब लगता है, श्री अरविंद के बर्थडे पर एक क्विज रख ली, ये सब अपनी अपनी श्रद्धा। लेकिन असल चीज़ है कि हम उनके जैसे बने उस लिविंग उदाहरण से, वो कठिन है। तो इसलिए ग्लोरी ऑफ लाइटनिंग्स ट्रेवर्सिंग द अर्थ सीन, देयर सन थॉट्स फीडिंग डार्कन बाय इग्नोरेंट माइंड्स का क्लासिक एग्जाम्पल है सेमिनार और सिंपोजियम। हर कोई अधिकारी नहीं है इन विषयों पे बात करने के लिए, उसके लिए मां श्री अरविंद की अंदर में उसको आदेश या स्वीकृति होनी चाहिए। प्रोफेसर है इसलिए बोलेगा, ऐसे लोग मिले मुझे, एक कोई प्रोफेसर कहीं के, तो वो बोलने लगे तो कहते हैं बुद्ध की ही तरह श्री अरविंद के साथ भी 5 दिसंबर को जन्मे, 5 दिसंबर को उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और 5 दिसंबर को महासमाधि ली। अब थोड़ी देर तो मैं बैठा सुनता रहा, बहुत बेचैन हो गया। तो उन्होंने पूछा ऑर्गेनाइजर से कब तक बोलेंगे, कहा बहुत बड़े आदमी हैं, पता नहीं, हम इनको रोक नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने हाथ उठा दिया, मैंने कहा अब इनको कुछ तो आप बोलोगे, किसी को भी बुला के कुछ भी। डार्क एंड थॉट्स, लोग तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि सेमिनार सिंपोजियम शुड नॉट बी देयर। ये एक सीरियस चीज़ है, यज्ञ होना चाहिए। आप किसी एक व्यक्ति आए जो यज्ञ के रूप में कंडक्ट करे स्वाध्याय। आपने कहीं से एक प्रोफेसर को बुला लिया, ऑन श्री अरविंदो बोल रहा है, जिसको कुछ भी, जिसने ना जिया, कोई और आ गया, उसमें एक पूरा एक हजूम। तो देयर सन थॉट्स फेडिंग डार्केंड बाय इग्नोरेंट माइंड्स। लोग उस चीज को लेके जाते हैं क्योंकि वो एक नैरेटिव बन गया, लोगों ने उसको पढ़ा। कई बार लोग कहते हैं कि ये किसी ने लिखा है, आपका क्या इस विषय में कहना है, क्या ये सही है? मैंने कहा दूर दूर तक नहीं है। श्री अरविंद की वाणी को पढ़ो तो यू विल फाइंड दैट इट्स नथिंग टू डू विद श्री अरविंदो। लेकिन आपने एक नैरेटिव रख दिया ना, वो छप गया, वाणी चली गई, उसको लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं और लोग उसको सच समझते हैं। और ऐसी चीज़ें मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, अगर बोलने लगूँ तो पूरा हो जाए। बिकॉज पीपल आस्क द क्रॉस, देयर वर्क बिट्रेड, बिट्रेयल, उनके नाम पर वो काम हो रहा है, उनके नाम पर आपको ग्रांट मिल रही है, उनके नाम पर आप भोजन कर रहे हो, लेकिन उनके लिए कुछ भी करने के लिए, उनके अनुरूप जीवन को जीने के लिए तैयार नहीं हो। देयर वर्क बिट्रेड, देयर गुड टू ईविल टर्न्ड, द क्रॉस देयर पेमेंट फॉर द क्राउन दे गिव। क्रॉस सिंबल है इसका कि भगवान के महात्याग का। क्रॉस यहाँ केवल क्रॉस में लटकने की बात नहीं है, वो कहानी का कि भगवान सब कुछ दे देते हैं, लास्ट में अवतार स्वयं भी अपनी देह का त्याग करते हैं कि शायद इसी से मनुष्य के अंदर कुछ जागृत हो जाए। तो श्री अरविंद की जो महासमाधि उसी चीज का ये द्योतक है, प्रतीक है। क्रॉस मनुष्य जो उनको देता है, द क्रॉस, सब नहीं लेकिन अधिकांश मनुष्य की बात हो रही है। देयर पेमेंट फॉर द क्राउन देके, वो तो लाए हैं मनुष्य के ऊपर भगवान का शीर्ष रखने के लिए, क्राउन देने के लिए। क्राउन क्या है? अभी मनुष्य क्राउन है, लेकिन कहाँ क्राउन है वो? तो दिव्य मानव इस धरती के इवोल्यूशनरी प्रयास का क्राउन होगा, वो भगवान देना चाहते हैं। लेकिन मनुष्य क्या दे रहा है? क्रॉस। कई तरह से हम भगवान को क्रूसीफाई करते हैं, डाउट्स के द्वारा क्रूसीफाई करते हैं, हम कुछ नहीं डिप्रेशन के द्वारा क्रूसीफाई करते हैं। सोचिए माँ को कितना दुख होता होगा कि उनकी संतान, मैं उनके बीच में और ये दुखी है। और कुछ छोड़िए, केवल अगर हम खुश रह लें कि माँ है, ये भाव बस, यही कितनी बड़ी बात होगी। द क्रॉस दे गिव, द क्रॉस देयर पेमेंट फॉर द क्राउन दे गिव, ओनली दे लीव बिहाइंड ए स्प्लेंडेड नेम। वो तो है, लेकिन क्या उतना काफी है? अक्सर लोग ये पूछते हैं, हम माँ का नाम जप करते हैं, क्या ये काफी है? आप करिए, बहुत सुंदर बात है, लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि ये काफी है, तो फिर आपने श्री अरविंद माता जी की सारी राइटिंग्स को किनारे कर दिया। तो श्री अरविंद माता जी भी यही कह देते हैं कि बस मेरे नाम का तुम लोग स्मरण करो। ऐसा नहीं कहा उन्होंने
क्योंकि उसमें एक रिलीजन बनेगा। आपकी हर एक चेष्टा आपको जोड़ती है भगवान के साथ। आप नाम ले रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, नाम जप इज ए ग्रेट पावर इन इट, पर हर बार जब आप अपने ईगो को, डिजायर को निष्काम भाव से कर, तो आपके एक पार्ट भगवान से जुड़ता है। माँ ये कहती हैं कि जब केवल हम नाम को लेकर के, तो माँ कहती है वो एक एसेटिक टेंडेंसी हो जाती है। एक पार्ट में तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाकी सारी चेतना अनट्रांसफॉर्म्ड रहती है। तो स्प्लेंडिड नेम इज देयर, करते हैं ना लोग, क्राइस्ट के नाम पर कर देंगे, ओ जीसस क्राइस्ट, हे राम करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, और ऐसी ऐसी जगहों पर करते हैं जहाँ आश्चर्य होता है। जब उनको कोई चीज़ पसंद नहीं है, मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति का स्पर्श या पास से गुजर गया जिसको पसंद नहीं करते, तो कहते हैं राम राम राम। अरे राम ने तो सबको गले लगाया, आप राम 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 क्यों कर रहे हो? वैसे ही केवल नाम छोड़ते हैं, वो नाम भी उनकी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन और बहुत कुछ है जो मनुष्य से अपेक्षा की जाती है। भगवान तो अपना काम करते हैं, अपेक्षा उस सेंस में नहीं, लेकिन जो वो कर सकता है और करना चाहिए, ताकि वो जो गिफ्ट लेके आए हमको पूरी तरह रिसीव कर सकें, ग्रहण कर सकें, और शीघ्र अतिशीघ्र उनका कार्य हो। सच में डाउट करना, डिप्रेशन में आना, ये सारी चीज़ें तो हम उनके ही काम को जटिल बनाते जा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि भगवान जितनी जल्दी आपका कार्य संपन्न हो, उनके प्रति खुलना, कठिनाई है कोई बात नहीं, उनको ऑफर करना, पर बढ़ते चलते जाना। जस्ट वील रीड क्विकली, देन वी विल स्टॉप। हार्ड इज इट टू परsuade earth nature's change. Mortality bears ill the eternal's touch. It fears the pure divine intolerance of that assault of ether and of fire. It murmurs at its sorrowless happiness. Almost with hate repels the light it brings. It trembles at its naked power of truth, in the might and sweetness of its absolute voice. Inflicting on the heights the abysm's law, it sallies with its mire heaven's messengers. Its thorns of fallen nature are the defense it turns against the Savior hands of grace. It meets the sons of God with death and pain. A glory of lightnings traversing the earth scene, their sun thoughts fading, darkened by ignorant minds, their work betrayed, their good to evil turned, the cross their payment for the crown they gave. Only they leave behind a splendid name. जय मां।